नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जिसके रिगार्डिंग मार्केट में लेटेस्ट न्यूज़ आई है। पहली कंपनी है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने फिर से एक जबरदस्त ऑर्डर सिक्योर किया है, इस बार 450 करोड़ का, और ये उनका टायरॉन एआई जीपीयू पावर सिस्टम के लिए है। आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये ऑर्डर क्या है, कौन से क्लाइंट से मिला है और इसका इम्पेक्ट और एआई इंडस्ट्री दोनों पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी इसी तरह से एडवांसमेंट वीडियो से अपडेटेड रह सके। नेटवर्क टेक्नोलॉजीज ने अनाउंस किया है कि उनको एक परचेस ऑर्डर मिला है वर्थ ₹450 करोड़ का। ये ऑर्डर दिया गया है एक इंडियन हेडक्वार्टर ग्लोबल कंपनी के द्वारा जो टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन में लीडर है। मतलब सीधा बात करें तो एक बहुत ही बड़े क्लाइंट से ये डील मिली है। अब बात करते हैं ऑर्डर डिटेल्स की। इस प्रोजेक्ट के अंदर नेटवर्क अपने टायरॉन एआई जीपीयू सिस्टम डिप्लॉय करेगा जो स्पेसिफिकली एआई वर्कलोड और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बनाए गए हैं। एग्जीक्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक कंटिन्यू करेगा। और एक बात ध्यान देना, ये 450 करोड़ का जो वैल्यू है वो एक्सक्लूसिव है टेक्सास के। अब ये डील सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि नेटवर्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग का सिग्नल है। आजकल हर इंडस्ट्रीज, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या आईटी, सबको एडवांस जीपीयू बेस्ड प्लेटफॉर्म चाहिए क्योंकि एआई और मशीन लर्निंग वर्कलोड को हैंडल करने के लिए नॉर्मल सर्वर काफ़ी नहीं होते हैं। नेटवर्क का कहना है कि डिमांड एआई वर्कलोड, एमएल एप्लीकेशन और लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग की वजह से काफ़ी एक्सीलरेटेड हो रही है और उनके टायरॉन जीपीयू सिस्टम की डिमांड को परफेक्टली सेव करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि 400 करोड़ का ऑर्डर नेटवर्क ने तब अनाउंस किया है जब सिर्फ कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक और मैसिव 1734 करोड़ का ऑर्डर डिस्क्लोज किया था। वो डील एनवी इंडिया के लेटेस्ट ब्लैकबेल आर्किटेक्चर पावर्ड सर्वर से के लिए है जिसका एग्जीक्यूशन फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट हाफ तक होगा। मतलब एक तरफ 1734 करोड़ और अब 450 करोड़, दोनों ऑर्डर मिला के नेटवर्क को एआई और जीपीयू एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लेयर बना रहा है। अगर हम इस न्यूज़ के कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, अब जब नेटवर्क के पास 1734 करोड़ और 450 करोड़ दोनों कॉन्ट्रैक्ट लाइन अप हेयर, तो क्लियरली कंपनी एग्रेसिवली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपांड कर रही है। ये सिर्फ नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि इंडियन एआई इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ा बूस्ट है। और ये भी याद रखिए, अभी ग्लोबल एआई रेस में डिमांड और भी तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसे में नेटवर्क जैसे इंडियन प्लेयर्स को बहुत फायदा होगा। आपको क्या लगता है, क्या नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया की नेक्स्ट एआई और जीपीयू जियान बन सकते हैं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। दूसरी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया है। रिकॉर्ड 7.5 मिलियन मेट्रिक टन का आउटपुट, साथ ही रिफाइनरी एक्सपांशन, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस कर रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी इसी तरह से वीडियो से अपडेटेड रह सकें। ऑयल इंडिया एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और अब कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 7.5 एमएमटी प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन अचीव किया है, 6.71 एमएमटी। सीएमडी रंजित साथ ने सीएनबीसी टीवी 18 को बताया कि कंपनी ज़्यादा ड्रिलिंग करेगी, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और सेस्मिक डाटा कवरेज पर भी फोकस रहेगा। मतलब प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों बढ़ने का पूरा प्लान है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी एक्सपांशन प्रोजेक्ट फुल स्विंग में चल रहा है। दिसंबर 2025 तक प्राइमरी यूनिट्स कमीशन हो जाएंगे। कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक रिफाइनरी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 40 से 50% तक पहुंचाना। मतलब ऑयल से लेकर रिफाइनरी आउटपुट तक सब तरह ग्रोथ का रोडमैप रेडी है। सिर्फ ऑयल एंड गैस ही नहीं, ऑयल इंडिया अब पेट्रोकेमिकल बिजनेस में भी एग्रेसिवली एंटर कर रही है। कंपनी ने 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है एक पॉलीप्रोपिलीन यूनिट के लिए जो 2028-29 तक रेडी होगी। ये स्टेप लॉन्ग टर्म वैल्यू ऐड करेगा और ऑयल इंडिया को एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी प्लेयर बनाएगा।
नेचुरल गैस साइड में भी कंपनी बड़ी तैयारी कर रही है। अभी 8 SCMD एवोल्यूशन कैपेसिटी है जो बढ़कर 13 SCMD की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड कनेक्शन के थ्रू 5 से 6 SCMD गैस रिफाइनरी ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। मतलब क्रूड ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस का भी इक्वली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो रहा है। सवाल है जीएसटी हाइक का क्या इम्पैक्ट होगा। एक्सप्लोरेशन सर्विस पर जीएसटी बढ़ने से 300 से 400 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, लेकिन सीएमडी ने बोला है कि ये मैनेजेबल है। साथ ही ड्रिलिंग एफिशिएंसी और टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव करके कंपनी अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रही है। ऑयल इंडिया का आउटलुक अराउंड $65 पर बैरल है। डिमांड थोड़ा सबड्यूड है लेकिन सप्लाई स्टेबल है। मतलब कंपनी अपने प्रोजेक्ट को कंजर्वेटिव ऑयल प्राइस अजम्पशन के साथ प्लान कर रही है, जो एक सेफ अप्रोच है। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, ऑयल इंडिया के एक्सपांशन प्लान क्लियर दिखाते हैं कि कंपनी एक बैलेंस स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। अप स्ट्रीम में प्रोडक्शन ग्रोथ, डाउन स्ट्रीम में रिफाइनरी और पेट्रोकेम एक्सपांशन और गैस बिजनेस में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। फाइनेंशियल ईयर 25 के रिकॉर्ड आउटपुट के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 का टारगेट और एम्बिशियस है। अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ऑयल इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन सकती है। आपको क्या लगता है, ऑयल इंडिया का ये प्लान स्टॉक प्राइस को और ऊपर ले जाएंगे या फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। तीसरी कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस ने टाई अप किया है दुनिया के सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूट MIT मीडिया लैब के साथ। ये कोलैबोरेशन AI, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में नया ब्रेक थ्रॉट लाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी इसी तरह से वीडियो से अपडेटेड रह सकें। 19 सितंबर 2025 को L&T टेक्नोलॉजी सर्विस यानी LTTS ने अनाउंस किया है कि उन्होंने MIT मीडिया लैब के साथ मल्टी ईयर मेंबरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। ये स्टेप LTTS के इनोवेशन रोडमैप का एक बड़ा हिस्सा है, जैसे AI ड्रिवन सॉल्यूशन और फ्यूचरिस्टिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को बूस्टर मिलेगा। इस पार्टनरशिप से नेक्स्ट जनरेशन AI इनोवेशन होगा, जैसे एजेंटिक AI और अर्ली AGI एप्लीकेशन। स्मार्टर मोबिलिटी सिस्टम होगा, मतलब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन और ड्राइवरलेस टेक। ग्रीनर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। के CEO अमित चड्ढा ने कहा कि मीडिया लैब के इकोसिस्टम में वर्क करके LTTS अपनी इंजीनियरिंग एक्सीलेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। और MIT मीडिया लैब के एक्सक्लूसिव डायरेक्टर जेसिका रोसनवर्सल ने बोला कि LTTS के साथ मिलकर उन्हें AI और डिज़ाइन थिंकिंग को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस सॉल्व करने में एक नया डायरेक्शन मिलेगा। ये सिर्फ एक टाई अप नहीं है बल्कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनेगा। LTTS अब अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे डिजिटल इंजीनियरिंग अवार्ड्स और एडवाइजरी काउंसिल गैदरिंग MIT कैंपस पे पोस्ट करेगा। मतलब कि वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट रिसर्चर और इनोवेटर्स की एक ही जगह पर आकर नए आइडियाज और R&D रोडमैप बनाएंगे। तो दोस्तों, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि MIT मीडिया लैब के साथ ये पार्टनरशिप LTTS को एक ग्लोबल इनोवेशन लीडर बनाने वाली है। MI मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के एरियाज में इससे नए अपॉर्चुनिटी खुलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या LTTS की ये डील कंपनी के शेयर्स को और ऊपर ले जाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। फोर्थ कंपनी है OM इंफ्रा लिमिटेड। कंपनी ने अनाउंस किया है कि 22 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है जिस दिन तक आपके डिमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स होंगे वही शेयर होल्डर डिविडेंड या वोटिंग राइट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब अगर आप 22 सितंबर तक शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा और आप AGM में वोट कर पाओगे। अब बात करते हैं डिविडेंड की। अगर AGM में डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो कंपनी डिविडेंड को शेयर होल्डर को 28 अक्टूबर 2025 तक डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मतलब इस डेट तक आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। बस आपका नाम रिकॉर्ड डेट के शेयर होल्डर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर हो तो इन डेट को याद रखना जरूरी है। डिविडेंड लेने के लिए आपको रिकॉर्ड डेट तक शेयर होल्ड करने होंगे और AGM में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ई वोटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको क्या लगता है, क्या OM इंफ्रा एक अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी बन सकती है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक मार्केट के और लेटेस्ट अपडेट के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।